ओम शांति। 8/11/2023 आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। अब हमें शिव बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है सिर्फ, और किसी को याद नहीं करना है। दुनिया की किसी चीज़ को भी नहीं देखना है, सिर्फ वर्षा और शिव बाबा। श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ कर्म करेंगे। जो बाबा जो कहते हैं मुरली में, उस पर चलते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाप की हर आज्ञा का वो पालन करते हैं, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। झूठी दुनिया कहते हैं, इस झूठी दुनिया नरक को कहते हैं। कौन सा नरक? कलयुग अंत को झूठी दुनिया कहते हैं। सर्वव्यापी माया है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। माया सर्वव्यापी। अब देखोगे हर किसी में इस वक्त काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, तो हो ही ना सर्वव्यापी। तो इस वक्त माया सर्वव्यापी है। माता पिता हैं शिव बाबा और ब्रह्मा सरस्वती। गॉडफादर किसको कहेंगे? निराकार को। परमात्मा तीन धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। गऊ इसलिए दिखाते हैं ना कहानियों में, कृष्ण जी के साथ गऊएं दिखाते हैं, गऊएं चराते हुए। क्यों दिखाया है? गऊएं इसलिए दिखाया है क्योंकि परमात्मा ने आकर माताओं पर ज्ञान कलश रखा, इसलिए गऊएं दिखाते हैं। बूढ़ों को खुशी होती है सतयुग में। क्यों होती है? कि अब जाकर बच्चा बनेंगे, नया शरीर मिलेगा, अब तो उनको खुशी होती है वहाँ। हम जवानों को भी खुशी होनी चाहिए कि हम क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। आज का वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर रचयिता भाव। तो मास्टर रचयिता भाव बनना है। वरदान मिल गया है, हम हैं, बस उसे लेकर आना है प्रैक्टिकल में। वो प्रैक्टिकल में कैसे आएगा? हमें निंदक को भी सम्मान देना है, उसका भी सम्मान करना है। कोई हमारा अपमान दे रहा है, गाली कर रहा है, लेकिन हमें उसके लिए हमारी दृष्टि सम्मान की होनी चाहिए। हमें उनकी बहुत इज्जत करनी है। आज का स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की विदाई के पात्र बनते हैं। जितना हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ेंगे, उतना ही हमें आशीर्वाद मिलती है भगवान की। अब मुरली विस्तार से। 8/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। देश सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तू। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं है कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है। इसलिए गाना क्या है? बनवारी रे जीने का सहारा तू है। अर्थात दुनिया वाले क्या समझते हैं, ये गाना किसके ऊपर बना है? कृष्ण जी के ऊपर बना है कि कृष्ण जी आप ही हो जीने का सहारा। बट एक्चुअली में हम बच्चों को समझ में आ गया है, बाबा ने लिखा है कि शिव बाबा ही है हमारा जीने का सहारा। बाकी दुनिया क्या है? झूठी है और झूठे ही बंधन है। यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है।
आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगमर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकटू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं। सबकी एक मत तो नहीं होती है। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है। तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है नहीं, है ना। और कोई सेक्शन बना ही नहीं हुआ है। जो भी फॉर्म भरते हैं इसमें कास्ट लिखनी होती है, उसमें बाकी धर्म है बट देवी देवता धर्म और ब्राह्मण धर्म नहीं है। मगर कोई लिखता है तो इनको वो हिंदू धर्म में कर देते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं है। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है ना। बाबा कहते समझाने से पहले फॉर्म भराओ, फिर पता लग जाएगा आपको कि ये कौन से धर्म का है, फिर उस हिसाब से उसको समझाना है। इकट्ठे नहीं समझा सकते। वह तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। तो समझाना कैसे है, धर्म के अकॉर्डिंग। नहीं तो वो सोचेंगे अपने धर्म की महिमा कर रहा है, जिस धर्म का उसको उसके अकॉर्डिंग समझाना है। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ हैं, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। कोई संदेश या संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। इसमें क्या है, संदेशियाँ जाती है, संदेश लेके आती है शिव बाबा से। संदेशियाँ हैं जिनको बाबा ने बनाया था उस समय, लेकर वो संदेश लेकर आती थी। तो बाबा कहते उसमें भी क्या है कि माया इंटरफेयर हो जाती है कई बार। तो एक दूसरी संदेशी को ना वेरीफाई कराओ, क्योंकि सबका संदेश क्या होगा, सेम होगा। अगर कुछ मिक्स होगा वो पता लग जाएगा। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसा कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरी जो श्रीमत पे चलेगा ना वही समझेगा, और जो अपनी मनमक्त मिस करता है, किसी और की मत पे चलता है, वो इन बातों को नहीं समझेगा। इसलिए हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं, कणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। इसलिए बाप कहते हैं यह असुरी दुनिया है। संगम युग में 5 विकार होते नहीं है। सत्युग में 5 विकार नहीं होते हैं।
संगम युग पर तो हम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। तो अभी तो है, क्योंकि हमारा युद्ध है 5 विकारों से। सतयुग में 5 विकार होते हैं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं, तो मनुष्य उच्च हुए या शास्त्र? बाबा कहते हैं जो शास्त्र बने वो मनुष्य ने बनाए हैं, उसमें कोई आत्मा नहीं आई है, पर काया प्रवेश करके वो शास्त्र नहीं लिखे गए हैं। भाई उनमें किसी में मैं नहीं आता हूँ, तो वो शास्त्र किसके लिखे हुए? मनुष्य के लिखे हुए हैं। और ये जो अभी ज्ञान है, ये क्या बाबा आकर स्वयं लिखवाते हैं, तो ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। जरूर सुनाने वाले उच्च ठहरे ना, लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा, वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया, उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह मैसेज ले आने वाले। मुझे कोई भेजने वाला नहीं है, मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं है, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मनाने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, है ना। शिव बाबा को बाबा कहेंगे तभी तो उनके वर्षे के मालिक बनेंगे। और उनका वर्षा है शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, है ना। वो उनका वर्षा है और वो मिलता है नई दुनिया में। मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे हैं। तो लेकिन संस्कार हम इमर्ज करने हैं। सतयुग में जाने से पहले शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये रावण के संस्कार हैं। तो ये भूलने हैं और इनको इमर्ज करना है, उनको मर्ज करना है। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव बाबा जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा पापा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शुद्ध राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर, है ना। बाबा आते हैं तो ये पति दुनिया का विनाश हो जाता है। लिखा भी हुआ है। इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं? गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्शन भी हम देख रहे हैं और स्थापना भी देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी देख रहे हैं और विनाश भी देख रहे हैं सामने। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भगवान आया हुआ है इस पृथ्वी पे। बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। और जो हम शिव जयंती बनाते हैं, शिवरात्रि बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं। वो भी एक निशानी है, प्रूफ है कि भगवान आते हैं। जब शिव बाबा आए तब शुद्ध राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता ब्रह्मा है। जगदम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने की, धारण करने की बातें हैं। पहले समझाना है। बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतित को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारे हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा।
आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए है निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है। अनेक पंच है, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज हैं कल नहीं है। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। इसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको यह दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं है। यह तो जानते हैं देह सही सब कुछ इस दुनिया का ख़त्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहिक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसी को दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे तुम ही से बैठूं, शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना। माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गऊ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी है। इस दुनिया में कोई हैवर हेल्दी हो नहीं सकता है। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहाँ कोई रोग नहीं है। न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हों व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं है। तुम तो कहते हो श्रीमत पर बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता है तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता है। देखो ये ज्ञान कितना गुप्त है। जब तक शिव बाबा को उसने अपना पिता नहीं माना तब तक ये ज्ञान वो समझ नहीं सकता है, ना किसी को समझा सकता है, समझ भी नहीं सकता है। और इसमें अगर वो कोशिश भी करेगा तो कोई दूसरा समझेगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा नहीं बना है। तब तक बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसी को बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं हैं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा,
देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई ज़रूर कराना है, सदा इसी ने नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भाव। तो बाप समान हमें मास्टर रचयिता कब बनेंगे? जब जो हमारी निंदा कर रहा है ना, उसको जब हम दोस्त बना लेंगे तब हम बाप समान बनेंगे। तो आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बना सकते हैं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। व्याख्या है वरदान की, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवादारी समझकर हर एक को सम्मान दिया। क्या करना है? पहला बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने खुद को विश्व सेवादारी समझकर सबको सम्मान दिया, तो हमें सबको सम्मान देना है। सदा मालकिम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, हमें देना है चाहे कोई देना है। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फादर फादर करो, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है, सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। तो मास्टर रचयिता कब बनेंगे? जब सबको सम्मान देंगे, निंदक को भी, जो हमारा अपमान कर रहा है उसको भी। आज का स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की विदाई के पात्र बनते हैं। आज का स्लोगन रहेगा, हमें माया को विदाई देनी है, वही बाबा के विदाई का पात्र बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।